नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे समाज में अक्सर हम देखते हैं कि लड़की की शादी अरेंज मैरिज ही करवाई जाती है। बहुत कम ही हमें सुनने को मिलता है कि लड़की की शादी लव मैरिज हुई हो। समाज ने लड़कियों को उसका जीवन साथी खुद चुनने का हक नहीं दिया है, जिससे वो प्यार करती है उससे वो शादी नहीं कर सकती। लोग इसे गलत नज़र से देखते हैं। कई बार इसी वजह से लड़कियों को वो कदम उठाना पड़ता है जो वो नहीं चाहती होती हैं। तो आज हम सुनेंगे इसी तरह की एक कहानी को, जिसमें एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए वही कदम उठाया। ये कहानी कोमल नाम की एक लड़की की है, जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। उसकी उम्र महज 16 साल की ही थी जब उसके पिता ने उसकी शादी अपने दोस्त के अय्याश बेटे के साथ पैसों के लिए करवाना चाहता था। उसका पिता शराबी था, जो बात बात पर बेटी और माँ को मारने लगता था। कोमल व उसकी माँ दोनों को ये शादी मंजूर नहीं थी, पर उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इसके लिए मना कर सकें। कोमल को उसी के साथ पढ़ने वाला एक लड़का पसंद था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। जब उसकी माँ को ये बात पता चली और कोई रास्ता ना होने के कारण उसकी माँ ने कोमल को कहा, बेटा, उस अय्याश के साथ शादी करने से अच्छा है कि तू उस लड़के के साथ भाग जा। यहाँ तेरे पापा और परिवार वालों को मैं संभाल लूँगी। तू मेरे जैसे अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कर। और शादी के एक रात पहले ही वो राघव के साथ भाग गई और शादी कर ली। राघव के घर वाले भी उसके पिता और परिवार की कहानी सुनने के बाद उसे अपना लिया। कुछ समय तक दोनों में सब कुछ सही ही चल रहा था, पर थोड़े समय बाद राघव का चक्कर किसी दूसरी लड़की के साथ चल गया और वो कोमल को मारने पीटने लगा और उससे हर तरह का संबंध तोड़ दिया और उसे छोड़कर चला गया। इन दिनों में कोमल का देवर राहुल ही उसका हर तरह से साथ दे रहा था। राहुल भी कोमल और राघव के साथ ही पढ़ता था और कोमल को स्कूल के दिनों से ही पसंद करता था, पर वो उसे कभी कह नहीं पाया। पर अब वो अपने मन की बात और नहीं दबाना चाहता था। उसने कोमल को अपने मन की सारी बात कह दी। धीरे धीरे कोमल भी उसे पसंद करने लगी और फिर राहुल के माता पिता की रजामंदी से दोनों ने शादी की और साथ में रहने लगे। शादी के 6 ही महीने हुए थे। कोमल और राहुल अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिता रहे थे। तभी एक दिन अचानक से राघव आ जाता है और कोमल की ज़िंदगी में उथल पुथल शुरू हो जाता है। कोमल एक दिन अपने काम से बाहर जाती है और राघव मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे अगवा कर लेता है और शाम तक कोमल के घर न आ लौटने पर घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सब मिलके कोमल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोमल का कोई पता नहीं चलता। कोमल का लगातार फ़ोन ट्राई करते रहते हैं, लेकिन कोमल का फ़ोन लगातार बंद आता रहता है और उधर राघव कोमल को लगातार प्रताड़ित करता रहता है। इसी तरह 4 महीने बीत जाते हैं और इसी दौरान कोमल पेट से हो जाती है और 9 महीने बीतने पर कोमल एक बेटी को जन्म देती है और जन्म के बाद ही राघव उस बच्ची को लेकर भाग जाता है और कोमल को दर दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर देता है। कोमल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठती है। मानसिक संतुलन खोने की वजह से वो अपना पिछला सब कुछ भूल जाती है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकती और भीख मांगती है। उधर कोमल का दूसरा पति राहुल कोमल को लगातार खोजता रहता है। तभी एक दिन अचानक उसे रोड पर कोमल भीख मांगते हुए दिखाई पड़ती है और राहुल उसकी ये हालत देखकर
एकदम हैरान हो जाता है। राहुल को समझ नहीं आता है कि कोमल के मिलने पर उसे खुशी मनानी चाहिए या उसे इस हालत में देखकर गम। और फिर वो कोमल के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारी ये हालत किसने की और तुम वापस घर को क्यों नहीं लौटी? जवाब दो कोमल। लेकिन कोमल अपनी मानसिक संतुलन खोने की वजह से राहुल को पहचान नहीं पा रही थी और वो राहुल के सवाल जवाब की वजह से काफ़ी डर गई थी। फिर राहुल उसे अपने घर ले आता है और कोमल को काफ़ी प्यार दुलार से रखता है और उसे पिछली सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे कोमल को सब याद आने लगता है और वह राहुल को सारी बात बताती है। और राहुल ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि उसका खुद का भाई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। फिर राहुल बच्ची की खोज में लग जाता है और एक दिन कामयाब भी हो जाता है और वो राघव से वापस बच्ची को ले लेता है और राघव को पुलिस के हवाले कर देता है। और वापस से कोमल राहुल अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए।